जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 जो कि परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है, उसी संदर्भ में आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 जो पेपर हुआ था विज्ञान का कंप्लीट पेपर आप सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आपके साथ। वीडियो को कंप्लीट देखें, साथ ही किस प्रकार हमको आंसर लिखने हैं उसी के संदर्भ में आप पूरा पेपर सोल्यूशन देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में जो होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। इन क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। विश्व में पेट्रोलियम को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बल का ऐसा ही मात्रक है, तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, ऑप्शन बी। जबकि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में जो पाया जाता है सेंट्रोसोम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, CaCO3। साथ ही हम धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3। साथ ही बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। साथ ही कली चूना का सूत्र है CaO। विज्ञान विषय में जो 5 विकल्प आएंगे वो अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न के साथ साथ हम उनके आंसर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जैसे कि प्रश्न देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। इस प्रश्न का जो डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 से 305 अस्थियां हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम तथा अन्य खनिजों के संयोग से बना है। जहां पर हड्डियां जुड़ी हो जाती हैं उसे जोड़ कहते हैं। लिगामेंट द्वारा एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ा जाता है, जबकि कंडरा द्वारा मांसपेशी से हड्डी को जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें हम, वसा में घुलनशील किन्हीं तो विटामिन के नाम। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। साथ ही वसा में जो घुलनशील है विटामिन जो है ए, डी, ई, के, जबकि जल में है बी और सी। विटामिन क्या है? विटामिन एक पोषक तत्व जिसकी शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए टीकाकरण क्या है। देखिए हम टीकाकरण के बारे में लिखते हैं, तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या अन्य रूप से दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रमण
रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। टीकाकरण के बारे में इस प्रकार से डिस्कस है आपके सामने, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो कीटभक्षी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे पिचर प्लांट, कोबरा लिली और वीनस फ्लाई ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो इस प्रश्न में हम जो देखेंगे, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आवर्त सारणी में तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। देखिए प्रश्न नंबर 11, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो चाल क्या है? किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिमाण है। चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ जो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये घंटा हो और किलोमीटर में दे रखा है। अगर होता तो हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक होता है सेंटीमीटर सेकंड। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करें। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम और कारण को संक्षेप में लिख समझाइए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य के मुख में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक कृंतक, प्रधनक, अग्रचरणवक, चरणवक। एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या है। तो कृंतक है, कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं, से 6 माह की उम्र में निकलते हैं। रदनक का कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने में होता है। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। रदनक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। अग्रचरणवक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। अग्रचरणवक 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और हम बात करें चरणवक की, तो ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं। चरणवक दांत 12 से 15 माह की उम्र में निकलती हैं। साथ ही फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? तो हम फसल चक्रण के बारे में देखते हैं। तो एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इसमें सुधार भी कर सकते हैं। फसल चक्र मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है जो प्रश्न, वो कह रहा है ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षेप विवरण दीजिए। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसका विशेष स्थिति या गति कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब ऊर्जा के प्रकार की बात कर रहे हैं हम, तो ऊर्जा एक रासायनिक, ध्वनि ऊर्जा क्या है? ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये क्या है ऊर्जा के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घटक क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हम उत्तर देखें।
देखिए इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा को कोशिका की ऊर्जा के गृह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है और ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी करती है। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी की जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मानव या जंतु शरीर में जितनी कोशिका होती हैं उससे 3 या 4 गुना पावर हाउस होती हैं। किसी भी समय कोशिकाओं में लगभग 250 ग्राम प्रति ग्राम एटीपी होता है। ये लगभग 4.2 वाट दर्शाता है। हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति 1200 वाट का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो धातुओं की 4 विशेषता क्या है, पहले समझे आप धातु क्या है। धातुओं की 4 विशेषताएं वस्तुओं के पारस्परिक बराह गुणों के आधार पर दी जाती है। धातुओं सामान्यतः चमकीली, प्रत्यस्थ, आघातवर्धनीय और सुदृढ़ होती हैं। धातु ऊष्मा विद्युत के अच्छे चालक होती हैं। धातुओं की चमक, धातुओं में चमक अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अवस्थित रहता है। प्रत्यास्थ गुण, यांत्रिक में प्रत्यास्थ पदार्थों के गुण को कहते हैं। इसके कारण उस पर ग्रह बल लगाने में उसमें विकृति आती है। सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील है। आघातवर्धनीय धातु का ऐसा गुण जो हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में फैलती है उसे क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय। उदाहरण जैसे बात करते हैं उदाहरण में, तो उदाहरण में क्या है इसका, जैसे सोना है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के गलनांक एक क्वथनांक उच्च होती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के कारक क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मानव चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्णश्रवण शक्ति और हानिकारक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण को मुख्य कारण तीव्र ध्वनि, शोर या कोलाहल है। तीव्र ध्वनि कानों की अप्रिय लगती है, मानव के वार्तालाप व व्यवहार में बाधा डालती है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो सौर परिवार समझे पहले, सूर्य, 8 ग्रह, ग्रहिकाओं, उपग्रह तथा उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सीरिस, प्लूटो और एरिस, जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसमें देख पा रहे हैं आप कि नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध है, शुक्र है, मंगल है, जो कि 8 ग्रह हैं, उनके बारे में चित्र में दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में अब तक हमने विज्ञान विषय से जो प्रश्न पूछे थे एक एक करके आपके सामने डिस्कस किया, क्या उनका सटीक उत्तर था, किस प्रकार से आपको लिखना था। तो उम्मीद करते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आने वाले समय में जो पेपर होगा फरवरी माह में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025, इसी के आधार पर प्रश्न आएंगे 2025 के पेपर में। साथ ही वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही अपना फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।